आप देख रहे हैं न्यूज 24 सीधे हाथरस से ये लाइव बुलेटिन। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर, जो कि ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं। जी हां, बता दें आपको कि हाथरस कांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। ये बहुत बड़ा विस्फोटक है। आप सुनेंगे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब तक आप देख रहे थे कि हाथरस की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाजें उठ रही थी, लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, हर कोई इकट्ठा हो रहा था, राजनेता मिलने आ रहे थे और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। जी हाँ, हाथरस को जलाने के लिए रातों रात एक स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है और इसमें पूरी साजिश रची जाती है कि जो मुहिम बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए छेड़ी गई थी, जो आंदोलन चलाया गया था, वो पूरी तरीके से बदनाम हो जाए। इस तरीके की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी रातों रात। जी हाँ, ये है चौंकाने वाला सबसे बड़ा खुलासा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और आगे की बात आपको इस रिपोर्ट के बाद बताएंगे। हाथरस की बेटी के नाम पर दंगाई थी अपने काम पर। प्रदर्शन का 3 चम्मच कोड, दंगों का कार्ड.co.डी कोड। ब्रांडेड कपड़े, घड़ी और टाई, दंगों में पकड़े जाने का रिस्क हाई। आंसू गैस, मिर्ची पाउडर का प्लान, वैसलीन सनस्क्रीन से दंगों में नुकसान। लेमन जूस, सोडा और विनेगर, दंगों का हथियार कारगर। पत्थरबाजी की टिप्स जबरदस्त, हाथ में लेजर लाइट हर वक्त। पैरों में स्नीकर, हाथों में ग्लव्स, पहचान छिपाएगा N95 मास्क। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में, यही है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हाथरस कांड में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी खबर सामने निकल कर आई है कि एक वेबसाइट जनरेट की गई जिसमें तमाम लोगों को जोड़ा गया और इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग भी पूरी की गई थी। इसका मकसद ये था कि हाथरस में जातीय हिंसा फैलाई जाए। इस वक्त का ये सबसे बड़ा खुलासा है सीधे हाथरस से, क्योंकि ये खबर तेजी के साथ फैली, उसमें ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई और जस्टिस फॉर हाथरस नाम से ये वेबसाइट बनी थी और जानकारी ये भी मिल रही है कि उसके बाद वेबसाइट को ब्लॉक भी कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप आइए सामने, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आइए इस मामले पर बोलिए, क्या कहना है आपका? मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस प्रकार से रात के 2:30 बजे पीड़ित परिवार को जला दिया जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो उसको रात में अंतिम संस्कार नहीं किया। अभी ये जो खबर फैल रही है कि हिंसा फैलाने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है, एक वेबसाइट के जरिए ये खबर तेजी के साथ फैल रही है। इसका ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा दिखाया जा रहा है जिसके तहत जो भी ये कार्रवाई है ये ठप हो जाए और सत्ताधार पार्टी के लिए हम लोग कोई भी आंदोलन ना करें। ये जो बता रहे जातिवाद जो फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग उन पीड़ितों के साथ खड़े हैं, ये तो इनको प्रशासन को दिख रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं कि जातिवाद का मुद्दा बनाकर फैला देते हैं।
तो ये गलत है, ये इसमें कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ ये बोलिए मैडम। को हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, लड़की के साथ गलत हुआ है तो जाति से ना जोड़ा जाए, इसको ये जोड़ा जाए, ये बोला जाए कि अक्यूज का साथ ना दे के विक्टिम का साथ दिया जाए, उसको न्याय दिया जाए। जाति से कोई मतलब नहीं है। जब 12 गांव के जाति के जब ठाकुर लोग वहाँ वो कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके पक्ष में आ सकते हैं, पीड़ित के पक्ष में ना आके अपराधी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चलिए, ये तो मैडम जांच एजेंसियां तय करेंगी कि कौन अपराधी है और कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि हाथरस कांड में जो खुलासा हुआ है बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन अभी तक ये खबर पुख्ता नहीं हो पाई है कि कहां से ये खबर, ये कहां से जानकारी सामने निकल कर आई थी। जांच एजेंसियां तय करेंगी कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन जांच एजेंसियों की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस पर बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, बहुत बड़ी साजिश थी, हाथरस को जलाने की तैयारी की जा रही थी, इस आंदोलन को बदनाम करने की तैयारी की जा रही थी। और खुफिया एजेंसियों का ये भी कहना है, ये भी दावा है कि इसकी जो प्लानिंग थी, इसकी जो प्लॉटिंग थी, वो 7 समंदर पार की गई थी और वहीं से इसकी फंडिंग की गई थी और साफ तौर पर उन लोगों को ट्रेन भी किया गया था ताकि उनकी पहचान ना हो पाए भीड़ में और आसानी से वो अपनी साजिश को अंजाम दे सके। बाकायदा उनके लिए निर्देश जारी किए गए थे, इनको कैसे बोलना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, उनको कैसे बिहेव करना है, इस तरीके की पूरी उनकी ट्रेनिंग हुई थी। आइए इसी पर एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हाथरस की बेटी के नाम पर रविवार को जो प्रदर्शन हुए वो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि 7 समंदर पार प्रदर्शन के नाम पर दंगों की जो पिक्चर तैयार हो रही थी वो अगर रिलीज हो जाती तो पूरे यूपी में दंगों की साजिश कामयाब हो जाती। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि पूरे यूपी को हाथरस के बहाने जलाने की जातीय दंगों में साजिश की गई थी। बाकायदा ये पूरा ब्यौरा न्यूज 24 के हाथ है। इसमें यह दावा किया गया है कि रातों रात बहुत सारी वेबसाइट्स बना ली गई थी। वो वेबसाइट्स आपको दिखाते हैं, क्या उनमें था ये भी आपको दिखाते हैं। यहां देखिए गौर से, रातों रात ये वेबसाइट्स बनाई गई थी, ये दावा कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। इन लिंक्स में क्या था? जस्टिस फॉर हाथरस गैंग रेप विक्टिम, या दूसरा लिंक एक देखिए, जस्टिस फॉर हाथरस रेप विक्टिम इन 2020, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम। इसी तरह से कई सारे लिंक रातों रात क्रिएट किए गए थे। रिजाइन प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के लिंक क्रिएट किए गए थे और दावा यह किया जा रहा है कि रातों रात ये लिंक बनाए गए ताकि हाथरस के बहाने पूरे यूपी में दंगों की आग भड़काई जा सके। बाकायदा यहां वेन्यू, डेट और टाइम भी मेंशन था। देखिए ये पन्ना देखिए, दिल्ली 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है 11 बजे। कौन इसका ऑर्गेनाइजर है? ये दलित शोषण मुक्ति मंच। इसी तरह से 4 अक्टूबर को कहां करना है, पूरा ब्यौरा, एक एक डिटेल, कितने लोगों को इकट्ठा होना है, कहां जुटना है, कौन ऑर्गेनाइजर है, दिल्ली में कहां जुटना है, कोलकाता में किस जगह प्रदर्शन करना है, एक एक डिटेल यहां पर दी गई थी। दंगे भड़काने वाली वेबसाइट पर बाकायदा प्रदर्शनकारियों के लिए अलग अलग कॉलम बनाए गए थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मसलन प्रदर्शन के दौरान सेफ्टी के लिए क्या करना है, क्या पहन कर आना है, अपने साथ क्या कर लेकर आना है, आंसू गैस के गोलों से बचने के तरीके, अगर गिरफ्तार हुए तो क्या करना है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो जानने जरूरी थे। पूरी तैयारी लिखी हुई है। अगर आंसू गैस के गोले पुलिस दागती है प्रदर्शनकारियों पर तो क्या करना है, फुल प्रूफ प्लान यहां पर है। गौर से देखिए यहां क्या क्या लिखा हुआ है। अगर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, क्या करना है, वहां से भागना कैसे है, पुलिस पर दोबारा वो गोले कैसे फेंकने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है बहुत बारीकी से। तो इससे साबित होता है कि कितनी बारीक प्लानिंग की गई थी। जैसे देखिए, वैसलीन या सनस्क्रीन या तेल नहीं लगाने के यहां निर्देश दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनने हैं, डोंट वियर कॉन्टैक्ट लेंस, ये साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं तो परमानेंट हार्म हो सकता है आईज को, केमिकल जा सकता है। क्या और नहीं करना है, टीयर गैस से बचने के लिए स्विमिंग चश्मे पहनने को कहा गया, ज्वेलरी नहीं पहनने को कहा गया। एक एक डिटेल यहां पर दी गई है, कैसे बचें, पानी से भीगी पट्टी बांधने के निर्देश दिए गए हैं, पूरा शरीर ढकिए,
क्या पहने क्या ना पहने, ये पूरी जानकारी दी गई थी कि ढीले कपड़े पहनिए ताकि पुलिस को पता ही ना चल पाए मोटा कौन था, पतला व्यक्ति कौन था, उनकी पहचान ना हो सके, चेहरे को ढक लीजिए। ये सारी डिटेल यहां पर दी गई है। यह भी बताया कि अगर आंसू गैस के गोले शरीर पर आकर अगर गिर जाते हैं तो कैसे ग्लव्स से उन्हें उठाइए और वापस पुलिस की तरफ उन्हें फेंक दीजिए। तो ये सारी जानकारी बारीक डिटेल पूरी प्लानिंग के साथ इन लिंक्स में दी गई थी और हर जगह देश भर में कैसे प्रदर्शन करने हैं पूरा ब्यौरा इन लिंक्स में दिया गया था। कौन वो लोग थे जो ऐसा कर रहे थे? दंगा भड़काने वाली वेबसाइट को जस्टिस फॉर हाथरस का नाम दिया गया था। इस वेबसाइट में हजारों लोगों को जोड़ने की बात भी कही जा रही है। ये भी बात सामने आई है कि मदद के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग भी की जा रही थी। दंगे की इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के एक संगठन से जुड़े हैं। इसके लिए इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग की गई। षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। जांच एजेंसियों का दावा है कि जिस तरह कुछ दिन पहले अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के नाम पर ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से पहले प्रदर्शन हुए और फिर दंगे होने लगे, बिल्कुल वैसा ही हाथरस के नाम पर होना था और यह पूरी साजिश रची जा रही थी। देखिए यहां क्या क्या ताकीद की गई, क्या क्या कहा गया, क्या करना है प्रदर्शनकारियों को और क्या नहीं करना है प्रदर्शनकारियों को। इन वेबसाइट्स पर लिखा था कि प्रदर्शन के दौरान अगर आंसू गैस का गोला दागा गया तो क्या करना है और इस साजिश में शामिल होने वाले लोगों की पहचान बिल्कुल ना हो तो चेहरा कैसे ढकना है, कोविड का सहारा लेना है, N95 मास्क, थिक मास्क लगाना है जिससे चेहरे ना जाहिर हो जाएं। इसके अलावा खास निर्देश दिए गए कि मोबाइल पर वीडियो तो बनाइए लेकिन वो वीडियो होना किसका चाहिए, वो पुलिस वालों का वीडियो होना चाहिए, आपका वीडियो नहीं होना चाहिए, किसी साथी का वीडियो नहीं होना चाहिए जिससे पकड़े जा सकें। कहां भागना है, आसपास की जगहों को ध्यान से एक बार रेकी कर लीजिए, देख लीजिए शेल्टर कहां कहां हो सकते हैं, सब कुछ रन भागिए, साथ में भागिए, किस तरह से अपने लोगों को बचाना है, प्रदर्शनकारियों को, सब कुछ बहुत बारीकी से यहां पर लिखा हुआ है। वीडियो बनाने का साथियों से मना किया गया, बिना निर्देश के वीडियो कोई सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं होना है। यह भी कई जगह यहां इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। मौके पर चेहरा ना दिख जाए किसी साथी का, N95 मास्क का इस्तेमाल करना है, कोविड के प्रकोप को देखते हुए कोई शक भी नहीं करेगा और चेहरा भी छुप जाएगा। तो इस तरह की बातें इन वेब लिंकों पर थीं, लेकिन अब जांच एजेंसियों का जो दावा है वो कितना सही है ये देखने वाली बात है। यही नहीं, प्रदर्शन के नाम पर दंगे कराने की साजिश में प्रदर्शनकारियों के लिए ड्रेस कोड भी तय किए गए थे। इन लिंक्स में यहां तक साफ साफ लिखा है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, प्रोटोकॉल क्या है प्रदर्शन करने में, कपड़े कैसे पहनने हैं, ढीले पहनने हैं, सूती पहनने हैं, उनका रंग क्या होगा, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे प्रदर्शन में जाना है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, सिर्फ काले कपड़े पहने, लूज क्लोथिंग, ढीले ढाले कपड़े पहने जिससे पहचान पता ना चल पाए, बॉडी शेप पता ना चल पाए, जिससे बाद में पुलिस उन्हें पकड़ पाए। ढीले ढाले कपड़े, काले रंग के कपड़े पहने ताकि बाद में वीडियो के आधार पर पुलिस पहचान ना कर पाए, क्योंकि ऐसा हुआ इससे पहले। योगी सरकार ने बाकायदा बोर्ड लगाकर, फ्लेक्स लगाकर आरोपियों के चेहरे दंगों में जगह जगह लगा दिए थे। वैसा इस बार ना हो पाए इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनिए, बॉडी शेप से कोई पता ना कर पाए। ये पूरी प्लानिंग, स्लिम, थिक, शेप क्या है ये साफ साफ लिखा है। देखिए यहां पर कोई पता ना कर पाए कि प्रदर्शन में आने वाला शख्स मोटा है या पतला है, साफ साफ लिखा है। एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आने हैं, अपनी आंखों को कवर करना है, नोज को कवर करना है, माउथ को कवर करना है, N95 मास्क पहनना है, स्विमिंग जो गॉगल्स होते हैं वो पहनने हैं जिससे आंसू गैस का जो धुआं है वो आंखों में ना जाए, मुंह के जरिए ना जाए, नाक के जरिए ना जाए, और वहां प्रदर्शन करके या हिंसक प्रदर्शन करके वहां से भागना कैसे है ये सब भी इस लिंक में दिया हुआ है। यानी रविवार को जैसे हाथरस में प्रदर्शन हुए
वैसे आगे भी यूपी में शहर शहर प्रदर्शन का पूरा प्लान तैयार किया गया था। विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे भड़काने का प्लॉट रेडी था, बस इसे अंजाम तक पहुंचाने की देर थी। इन वेब लिंकों में लिखा है कि पहचान कैसे छिपानी है अपनी, प्रदर्शन में गए हैं, पुलिस की नजर से बचना कैसे, अगर पकड़े गए तो पुलिस की आंखों में धूल कैसे झोंकनी है, ये सब कुछ बारीक तरीके से इन लिंक्स में लिखा हुआ है। गौर से देखिए इन क्या क्या लिखा है। लिखा है कि पहचान छिपाने के लिए क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड लेकर नहीं आना है, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिर्फ कैश रखें, एटीएम कार्ड कतई ना लाएं, जिससे आपकी पहचान अगर आपको पकड़ा जाए तो पुलिस को तुरंत पता चल जाए। इसके अलावा किसी तरह की ज्वेलरी, टाई नहीं पहननी है। एक बैकपैक रखना है जिसमें खाने पीने का कुछ सामान, पानी, एक पोर्टेबल चार्जर, एक अलग से कपड़े का जोड़ा, सूखा दूध, इस तरह की चीज। इसका मतलब यह है कि कुछ दिन तक की प्लानिंग थी। अगर पुलिस के साथ लुका छिपी हो तो कुछ दिन तक कैसे बिल्कुल आतंकियों की तरह बैकपैक कीजिए, उसमें क्या क्या सामान रखना है, यह सब कुछ यहां बताया गया है। कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकनी है, कैसे प्रदर्शन करने के बाद वहां से भागना है, कैसे टियर गैस के गोले वापस पुलिस के पास फेंकने हैं, कैसे खुद को बचाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे अपने साथियों की पहचान छिपानी है, यह सब कुछ इन वेब लिंक्स में है। मतलब साफ है, हाथरस की बेटी के नाम पर यूपी में शहर शहर प्रदर्शन होते, दंगे भड़कते, लोगों की जान जाती और पब्लिक यही समझती कि ये सब हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हो रहा है। हाथरस से विपनेश माथुर और राहुल प्रकाश के साथ देवेश वशिष्ठ, न्यूज़ 24। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में सीएए के नाम पर वहां पर हिंसा भड़काई गई थी, दिल्ली को जलाया गया था, ठीक उसी तरीके की साजिश जो है हाथरस को लेकर भी रची गई थी। ऐसी खबर फैली है, लेकिन जांच एजेंसियां इसकी जांच करेंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा की जब बात सामने आए तो उस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनेता है कि राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। विपक्षी पार्टियों का इस पूरे मामले पर यह कहना है कि कौन रच रहा था साजिश, पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, जिस तरीके से एक्शन ले रही थी, इसके पीछे किसकी साजिश है। देख लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकने के लिए जातीय दंगे कराने का प्रयास किया। साफ तौर पर जिस तरह से आज वेबसाइट सामने आ रहे हैं जिस पर भड़काऊ नारे, भड़काऊ जिस तरह की चीजें, सामग्री डाली जा रही है, इससे साफ हो गया है कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका यह है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहिए क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं। सच ये है कि योगी जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक नया एजेंडा लेकर के आई है। आखिर परिवार क्या चाहता है? परिवार चाहता है उसको न्याय मिल जाए। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष केवल एक ही बात कह रहा है कि आप न्याय दे दो, आपको साजिश लग रहा है। कोई संवेदना व्यक्त करने जा रहा है, आप लाठी चला रहे हैं, उसमें आपको साजिश लग रहा है। हमारा एक सवाल है कि आखिर उस गांव को क्यों सील किया गया? रात तो आप में देख रहे हैं कि किस तरीके से